ये अयूब नेशनल पार्क के अंदर पिछले 15 सालों से ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कोई बंदा है वो यहाँ पर आए, इन एक्सरसाइजेज को रेगुलर करे। हम आपको गारंटी देते हैं कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सेहत के खजाने आपके अंदर छुपे हुए हैं, यहाँ पर उन सेहत के खजानों को डिस्कवर करने का फ़न बताया जाता है। आइए यहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए और लाइफ को सही मानों में जीने और जानने का फ़न सीखें और लाइफ को एंजॉय करें। अब मैं इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कारी ज़िया साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयात लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظीम। अब वक्त है इस तकरीब को एक खुशगवार मोड़ देने का, जब मेज़बान अपने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। मैं इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ नेचर लवर्स अयूब पार्क के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ ताकि वो आज की हसीन तकरीब में शरीक मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कह सकें और इनकी आमद का शुक्रिया अदा कर सकें। तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कितना खुशगवार मंजर है ये कि आपको यहाँ भरपूर एक साथ देखकर चेहरे पे मुस्कुराहटें, आंखों में चमक, और हैरत की बात ये है कि लगता है कि पिछले साल से और जवान हो गए हैं, पिछले साल से और जो है ना एनर्जेटिक हो गए हैं। या तो ये सुबह की स्ट्रेचेस और योगा की एक्सरसाइजों का कमाल है, या फिर किसी ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा चश्मा जवानी का ढूंढ लिया है। ये सफ़र बहुत पहले अगर हम जिसको देखें कि ये सफ़र एक ऐसा शुरू हुआ, चंद लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो इकट्ठे होते हैं, थोड़ी सी वर्जिश कर लेंगे, थोड़ी सी सांस की एक्सरसाइजें कर लेंगे और फिर दिल खोल के हंसेंगे। तो ये असल इब्तदा थी उसकी जो है। और आज
ये ज़बरदस्त तहरीक या मिशन बन चुका है। ताज़ा दम होते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, और दोस्ती और प्यार के इस खूबसूरत रिश्तों ने अब तहरीक को एक फैमिली की सूरत में कन्वर्ट कर दिया है। हमने अपनी सुबह की वर्जिशों, योगा और हल्की फुल्की सोशल सरगर्मियों के ज़रिए ये साबित किया है कि अच्छी सेहत के लिए महंगे जिम और महंगे सामान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अच्छे रवैये चाहिए हमें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा की सांस की मशकें और बेलौस मोहब्बत जो कि किसी जिम में आपको नहीं पाई जाती। हर एक पेमेंट करके जाता है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते और वो एक्सरसाइज करते। यहाँ जो है ना, वो जो चीज़ है ना, बेलौस मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, कह के गूंजते हैं कभी इधर से कभी इधर से। इसका कुल नेमल बदल है ही नहीं सर, ये जो है ना। और सारा दिन की जो है ना तुमहीद ये होती है, ये जो 1 घंटा हम कहते होते हैं अक्सर अपने सेशन में कि ये 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। बाकी दिन में कोई जॉब के लिए, कोई फैमिली के लिए, कोई किसके लिए, ये 1 घंटा जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है, अपनी सेहत के लिए है, अपने लिए। और ये 1 घंटा फिर मल्टीप्लाई होता है पूरे दिन के कामों के ऊपर। ये जो अशाश बशाश होके कह के लगा के एनर्जेटिक होके यहाँ से निकलते हैं ना, तो सारा दिन आप खुद देखेंगे अपने दूसरे कोलीग जो ऑफिस में हैं उनके मुकाबले में योर एनर्जी लेवल इज मच मोर बेटर देन दैट। लेकिन सेहत और तफरीह से बढ़ के आपने जो चीज़ यहाँ बनाई है वो एक खानदान है, एक ऐसी जगह जहाँ उम्र हमें मायूस नहीं करती। एज इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नंबर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बातें यकीनन हमारे लिए रहनुमाई का बायस बनेंगी, और एक दफ़ा फिर सर का बेहतरीन तरीके से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ ग्रुप लीडरान से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और हम सबको अपने ग्रुप से आगाही फराहम करें। मिलकर इस्तकबाल करते हैं शेर दिल ग्रुप साहब के लीडर, योगा F9 योगा पार्क, बहरिया TWC, रेस कोर्स पार्क, I14 इस्लामाबाद, 1 योगा, नेचर लवर्स, जुडिशल, जितने भी ग्रुप लीडर्स हैं वो आ जाए प्लीज इधर। यहाँ पर प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आए। ग्रुप लीडर्स आ जाए। भैया आप नेचर आज किधर गए भाई? जफर महमूद ये जुडिशियल कॉलोनी वाले माशाल्लाह, ये उनके ग्रुप लीडर हैं। और ये डॉक्टर शुएब साहब है हमारे, ये हैं I8 वाले, ये कार्रवाई भी आज करेंगे, आपको पता लग जाएगा। ब्रिगेडियर नसीर है, ये अस्करी 14 से माशाल्लाह, नसीर सत्ती है। तो ये है जी हमारे बड़े अच्छे हैं नदीम साहब, ये भी हमारे योगा के हैं, वन फाउंडेशन। और ये उधर जाते हैं गखड़ मंडी तक जाके योगा कराते हैं जबरदस्त। शमशाद साहब का तो सबको पता ही होगा, ये थोड़ा सा सेशन भी करेंगे, वो है इंशाल्लाह। ये मुस्तफ़ा साहब है इधर, जो इधर की योगा है वन फाउंडेशन उसको चलाते हैं। शहजादा साहब है, ये बैरिया फेज 8 के हैं माशाल्लाह। अब ये भी चीज़ां पा के कलियां खांदे आए ने वैसे। वहीद साहब हैं, ये भी वन फाउंडेशन के इधर हैं। शुएब साहब ने तो आपको एक्सरसाइज कराई है माशाल्लाह, ये भी बड़ा नाज इंस्ट्रक्टर है। हमारे पास 2 बड़े अच्छे योगा के हाई लेवल के इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ, अली मोहम्मद F9 पार्क, ये सारे हैं जो उधर ग्रुप चला रहे हैं। अच्छा, ये तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सारे कोई इधर कोई योगा करता है, कोई वॉक, कोई उधर एक्सरसाइज। मैं खुद कहीं एक्सरसाइज करके तो हम बाद में इकट्ठे हो जाते हैं, हम बैठते हैं, गा पेशाब, म्यूजिक, खाना पीना, ये हमारा ही वो ग्रुप है। टिपिकली योगा ग्रुप नहीं है, आपा ग्रुप। उठना कच्चे ज़हमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सुबह उठना कच्चे ज़हमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। पार्क हो या कोई खुला मैदान, योगी योगा करे ज्ञान। सुबह या शाम बस करो एक काम, अपनी सेहत का सबसे ऊंचा नाम।
सब सजारों की हम बड़े पहचान, अस्पतालों को हम करें वीरान। सब सजारों की हम बड़े पहचान, अस्पतालों को हम करें वीरान। कोई बच्चा हो या हो पीर जवान, अपनी सेहत की बस करे वो ध्यान। लाइफ इज वंडरफुल ये नारा है, प्यार से हम में भाईचारा है, भाईचारा है हमारा। Life is wonderful। कहते हैं ज़िंदगी सांसों की डोर से जुड़ी होती है, लेकिन अगर सांस ही सही ना आए, कभी कभी लगता है मैं सांस नहीं ले रहा या मेरी सांस गड़बड़ा रही है। तो सवाल ये है कि सांस कैसे लिया जाए। हैदर साहब योगा की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, तो आइए सब मिलकर ख़ुद को एक नई तवानाई से भर लें, सांस के साथ, सुकून के साथ। सबसे बेसिक बात भी अभी तक लोगों को नहीं पता कि हाउ टू ब्रेथ प्रॉपरली, कि ठीक तरह से सांस कैसे लिया जाता है। तो सब लोग आप अपना दायां हाथ अपने पेट पे रखें। तो अभी आपने सांस लेना है और मैं आपसे एक बात पूछूंगा बाद में। ओके जी, सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब आपने ये नोट करना है कि सांस लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ आया है या अंदर की तरफ आया है। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, वो लोग हाथ खड़ा करें जिनका सांस लेते हुए पेट अंदर की तरफ गया। अब जितने भी इन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, ये सब लोग गलत सांस ले रहे हैं। वापस आ जाए। अब तुम ये दसो भाई, ये बताइए, गुब्बारे में हवा भरी जाए तो गुब्बारा फूलता है या अंदर की तरफ जाता है? फूलता है। हमें आज तक सांस लेने का प्रॉपर तरीका नहीं आया। आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा वो पंघूड़े में लेटा होता है तो उसका पेट फूलता है। बड़े बंदे का पेट अंदर की तरफ क्यों जाता है? इसलिए कि बड़ा बंदा स्ट्रेस में है और छोटा बच्चा स्ट्रेस फ्री है। तो आज आपने सीखना है कि स्ट्रेस फ्री कैसे होना है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के इस सेशन से आप अपनी जिंदगी का कीमती तरीन सरमाया लेकर जाएंगे। आप अपनी लाइफ को रिवर्स करेंगे। आपके किडनीज, आपका लिवर, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी पैंक्रियास, ये जो सिस्टम आपने बूढ़ा कर लिया है ना, ये जो जिस सिस्टम आपने थका दिया है, आप क्योंकि अपनी बॉडी ऑर्गन्स को ऐसे खींच के रखते हो, आज आपने सांस लेना है, पेट फूलेगा, किडनीज रिवर्स होंगे, लिवर रिवर्स होगा। एक उम्र भले ही 70 साल की है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो 20-25 साल वाले हो जाएंगे अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हाथ छोड़िए जरा। अब आप सांस लीजिए। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट बाहर आना चाहिए। खड़े होके अभी हम एक भस्त्रिका की एक्सरसाइज करेंगे। जब सांस लेंगे तो पेट बाहर आए, हाथ ऊपर जाए। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, 1 2 3, थोड़ी एड़ियां उठाओ, 4 5 6 7 8 9 10। जरा रुक जाइए। इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस भी अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर डॉक्टर जाने तो तुसी जानो। इकबाल का एक शेर सुनाता हूं, उस शेर को जरा समझ लीजिएगा। वो आप सबके लिए इकबाल ने कहा है। इकबाल कहता है, शेख मकतब के तरीकों से फरोगे दिल कहां, किस तरह रोशन हो कबरीत से बिजली का चिराग। थोड़ी जबान मुश्किल है, मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, थोड़ा समझाऊंगा। बल्कि एक मिसरा ही है इसमें जो काम का है, बड़ा जबरदस्त। बिजली के बल्ब को अगर मैं माचिस से जलाने की कोशिश करूंगा तो क्या वो जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। श्योर? और बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाइयों। यू आर मोर एनर्जी बीइंग। आप एक रूहानी मखलूक हो। यू आर मोर एनर्जी बीइंग, लेस बॉडी बीइंग।
और आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हो वो वैसे ही है कि जैसे कोई बंदा माचिस से बिजली का बल्ब जलाने की कोशिश करे। आपको क्या चाहिए ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए? यू नीड एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी मूवमेंट से आती है और ऐसे सुबह के माहौल में आने से आती है। सुबह को ओजोन लिबरेट हो रहा होता है, सुबह को इस अर्थ प्लेनेट का एनर्जी लेवल सबसे अप होता है। आज चंद एक एक्सरसाइजेस, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, एनर्जी लेवल कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। दोनों हाथ ऐसे फैलाइए, थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस ताकि तुहानू याद रह जान जिंदगी भर। ये एक्सरसाइज जो लोग 60 प्लस है, वैसे साढ़े कोल ते सारे टीन एज होंगे, 60 प्लस कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो कोई मान बैठता है। मैं गारंटी देता हूं इस एक एक्सरसाइज को सुबह को कर लीजिएगा, बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। लेट्स स्टार्ट जी, ब्रीथिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी तरफ जी, ये देखिए, 1, मुस्कुराइए भी थोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके जी, फिजिकल एक्सरसाइजेस सिर्फ 3 ही है आज। एक खड़े होके मैंने करवाई, एक ये, और अगली तीसरी एक्सरसाइज। भाई जिसका ये हिस्सा बेहतर है ना, ये पेट, गट, स्टमक, लिवर, किडनीज, वो बंदा बीमार नहीं जी होता। इस हिस्से को कैसे ठीक करें? वो मियाँ साहब ने किया ना कि पिछली उम्रे वक्त बुढ़ापा, जाग पईयां 100 पीड़ा, इत्थे असर न करन मुहम्मद सौंफ अजवैन हरीड़ा। ये कुछ ते खा खा के तुसी ना हकीमां दियां जेबां भरियां ने ते डॉक्टरां दियां जेबां भरियां ने। आज आप सीखिए नेचर कैसे काम करती है। मूवमेंट याद रखिएगा, हम कहते हैं मेडिसिन इन मूवमेंट। योगा एक प्रॉपर मूवमेंट है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। दोनों हाथ रखिए यहां पे। मैं फिर कहता हूं, जो लोग डायबिटिक है, जिंदगी भर दुनिया भर से इलाज करवा चुके, लेकिन इस एक्सरसाइज को करके देख लें। किडनी में स्टोन है, नहीं निकला, इस एक्सरसाइज को करके देख लें। लिवर का मसला है, इस एक्सरसाइज को करके देख लें। डाइजेशन का मसला है। ओके जी, अब पेट को, लेट्स स्टार्ट जी। पेट को दाएं बाएं, ये देखिए, 1 2 3 4। अच्छा रुको, सारी प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? हमें कंधे किसी के फ्रीज हो जाए तो क्या कहते हैं? फ्रोजन शोल्डर। बॉडी के पार्ट जब फ्रीज हो जाते हैं तो बीमारी स्टार्ट होती है। बॉडी को फ्रीज मत होने दें। दोनों हाथ यहां, लेफ्ट राइट मूव करेंगे। भाई बात समझ में आती है कि मूवमेंट होगी तो एनर्जी क्रिएट होगी। लेट्स स्टार्ट, मूव, 1 2 3 4, मुस्कुराएं भी, 5 6 7 8 9 10। Oh, good. ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 एक्सरसाइजेस आपने सीख ली हैं। पहली एक्सरसाइज ये, इसे फिर एक बार करें। लेट्स स्टार्ट जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली एक्सरसाइज, इसे डेली 20 टाइम कर लें, सुबह को खाली पेट। देखिएगा जिंदगी कैसे बदलती है। दिल ठीक रहेगा, फेफड़े ठीक रहेंगे। दूसरी एक्सरसाइज एनर्जी को क्रिएट करती है। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। दूसरी एक्सरसाइज। अच्छा, आज आपको एक बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज बताऊंगा लास्ट में, और जिंदगी भर याद करेंगे। एंड नाउ मूव दिस, ये भी कर ले 5 टाइम, थोड़ा थोड़ा, और यस, और कम ऑन, सजे खब्बे। अच्छा, इसे सुबह को 2 या 3 गिलास पानी पी के इस एक्सरसाइज को किया करें। मोशन क्लियर होगा,
जिसका पेट साफ नहीं होता, याद रखिए वो सेहतमंद नहीं हो सकता। डेली आपका मोशन कैसे क्लियर हो, ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी, बड़ी जबरदस्त तरीके से ये काम करेगी। ओके जी, अब हम आएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो लाइफ चेंजिंग है। सब लोग अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपना दायां नथना बंद कर लें। अच्छा, वापस आए। इस एक्सरसाइज के फायदे बताऊं। कुदरत ने 2 नखरे बनाए हैं, दायां और एक बायां। इसको राइट को कहते हैं हम सन नॉस्ट्रल, लेफ्ट को कहते हैं मून नॉस्ट्रल। आपकी बॉडी के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, अंदर आपके रवैये के अंदर कुछ चेंज आ रही होती है, कुछ बॉडी के अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन हो रहे होते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है। अगर कभी भी लाइफ के अंदर आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, एंग्जाइटी है, परेशानी है, बेचैनी है, इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। ये तोहफा लेकर जाएं, आप गोलियों से बचेंगे। 15 मिनट तक इस एक्सरसाइज को कर ले, आप ठीक तरह से कोई फैसला कर पाएंगे। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब। नाउ लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन। अब लेफ्ट साइड को बंद कर लें अपने दरमियान वाली दोनों उंगलियों से और राइट साइड से सांस को छोड़ दें। नाउ राइट से ब्रीथ इन, राइट बंद कर लें, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। आंख बंद कर ले आप, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट बंद, लेफ्ट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट। ओके जी, इस एक्सरसाइज को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करें। अगली एक्सरसाइज, आंख बंद कर ले अभी। ओके, क्लोज योर आइज। सब लोग अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख लें एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। खामोश हो जाएं प्लीज, सब लोग खामोश हों। 2 मिनट की मेडिटेशन है। आप सबसे कहूंगा इस माहौल में आ जाएं। ये बुलबुल बोल रही है, ये कोयल बोल रही है, ये चिड़ियों की चहचहाट, इस माहौल में आ जाएं। आप इस मुल्क पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन जगह पर हैं और जहां पर कुछ लोग पॉजिटिव माइंडेड होकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बैठते हैं, वो जगह इस ज़मीन की सबसे खूबसूरत जगह हो जाती है। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये पाकिस्तान के हैप्पी और हेल्दी लोग हैं। ये मुस्कुराते चेहरे आपको इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप भी अपनी जिंदगी को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अगर आप भी जिंदगी को सही मानों में एंजॉय करना चाहते हैं और जिंदगी के किसी भी हिस्से में जवान रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।